हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं नहा धो के हो गई थी रेडी। झाड़ू पोछा आज मैंने सुबह जल्दी कर लिया था क्योंकि रवि आज स्कूल में गया नहीं था। तो इसके पापा के जाने के बाद जब तक रवि सो रहा था मैं तब तक झाड़ू पोछा कर लिया क्योंकि बाहर हल्की हल्की बूंदा बारिश हो रही थी। तो कुछ और काम करने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया। फिर उसके बाद मैं लगी रवि के लिए बेसन का चीला बनाने, क्योंकि रवि को बेसन का चीला बड़ा अच्छा लगता है। इतने में गाय दरवाजे पे आ गई तो उसको मैंने दी 2 रोटी। गाय की रोटी निकाल रही थी तो फिर मैं बाहर देखने लगी, हल्की हल्की बूंदा बारिश हो रही थी। तब फिर मैंने आके बनाने लगी रवि के लिए चीला। तवे को मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश करा। फिर मैंने तवे को गैस के ऊपर रख के उसके ऊपर ऑयल लगाया। तवे को अच्छे से वॉश करने के बाद अगर बनाओ ना चीले तो मतलब तवे के ऊपर चिपकेंगे नहीं। मैं तो बेसन का चीला बोलती हूँ, लेकिन कहीं कहीं बेसन के पूड़े भी बोलते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आप क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे। जब तक रवि ने भी अपनी दही निकाली, इसको दही और मलाई का कुछ नहीं पता क्योंकि इसको दोनों सेम ही लगती है। फिर इसको बोलना पड़ता है कि ये दही है ये मलाई है। जब तक रवि ने भी अपनी दही वगैरह निकाल ली थी तो उसके बाद मैंने रवि को दिया नाश्ता। रवि टीवी देख रहा था तो रवि नाश्ता करने लगा। तो बोला मम्मी बेसन के चीले मेरे को कल टिफिन में भी देना। मैं कहा चल ठीक है, मैं दे दूँगी तेरे को। लेकिन रवि खाते खाते बोला मम्मी बहुत ही मस्त बने हैं चीले, मेरे को 2-3 बना देना। मैं कहा चल ठीक है। फिर रवि को नाश्ता देने के बाद मैं और चीले बनाने लगी। रवि को मैंने 2 चीले पास करे जब तक रवि ने अपना नाश्ता फिनिश कर दिया। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से एक के बाद एक मैंने अपने लिए बेसन के चीले बनाए क्योंकि मेरे को लगी थी भूख। फिर मैंने रवि को कट करके दिया आम रवि चम्मच से खाता है और रवि देख रहा था अपनी मूवी। उसके बाद मैंने भी अपना नाश्ता रेडी कर लिया था। बेसन के चीले और दही, मुझे बेसन के चीले दही के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी खा के देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं बेसन के चीले। मैं प्याज वगैरह डाल देती हूँ लेकिन रवि की वजह से मैं प्याज नहीं डालती। उसके बाद फिर मैंने करी किचन क्लीन मखा साथ के साथ में निपटा दी थी, लेकिन बाहर हल्की हल्की बूंदा बारिश हो रही थी। तो रवि बोला मम्मी मैं ऊपर नहाने जा रहा हूँ। मैं अब तो चल मैं आ रही हूँ। तो इतने में मैंने किचन वगैरह क्लीन करी तो तब तक रवि भी ऊपर छत पे नहा रहा था। हल्की हल्की बूंदा बारिश थी लेकिन नहाने का कोई मज़ा नहीं था, बारिश बहुत ही हल्की हल्की थी। फिर उसके बाद मैंने अपने पेड़ पौधों को देखा क्योंकि मैंने 1-2 दिन हो गए तुलसी का छोटा सा पौधा लगाया था। मेरी तुलसी सूख रही थी तो मैं छोटी सी तुलसी लगाई है। बारिश के पानी से ना वो थोड़ी सी जल्दी बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं लगी अपने छत पे साफ़ सफाई करने क्योंकि बारिश थी तो मगर चलो छत को भी वॉश कर देती हूँ। आई हूँ तो ऊपर क्योंकि मेरे को आज गेहूँ साफ़ करनी थी। छत साफ क्लीन करने के बाद फिर मैंने बड़े ही प्यार से गेहूँ को कट्टे में डाला। शाम को आटा पिसवा के लेके आऊँगी और मैं गेहूँ अपने घर से लेके आती हूँ, हमारे खेत की है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कौन कौन अपने घर से लेके आता है। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। लेकिन आज मौसम भी आंख मिचौली खेल रहा है, पता नहीं आज शाम को भी हो सकती है बारिश। बाय बाय, थैंक यू।